अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए आशाना शाहीन का। तो भाई आज तो मैं आपसे करने वाली हूँ बातों के साथ साथ अपने फ्रिज की सफाई भी, क्योंकि फ्रिज की सफाई मैंने आपको पहले मैंने जो किया था वो ऊपर का हिस्सा भी साफ़ किया था, और लेकिन नीचे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी जितनी भी तवज्जो दे ली जाए। बहरहाल हर थोड़े दिन बाद सफाई करनी पड़ती है अपनी हर उस चीज़ की जिसको हम रोज़मर्रा करते हैं इस्तेमाल। अब जो है जब मैं काम करती हूँ, आपको मैंने बताया है, पहले भी बताया है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, इसलिए मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा सा वो काम जो कि मेरा घर रह सके साफ़ सुथरा और मेंटेन। हालांकि मैं ये नहीं है कि बिल्कुल जो है वो अकेली हूँ, मेरे साथ मेरी हेल्पर हैं, वो आती हैं, लेकिन हेल्पर एक घर में तो नहीं आती है ना, एक हेल्पर को 10 जगह जाना होता है। उसी हिसाब से वो जो है ना अपने काम करती हैं, और उनका जो है इतना ज़्यादा ज़ाहिर बात है वो हमारे साथ नहीं कर सकती ना, घर की उस तरह देखभाल कर सकती हैं जिस तरह एक घर का मेंबर अपने घर को देख सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने ऊपर डिपेंड करती हूँ। अगर वो आती भी हैं तो उनके साथ मुझे मुसलसल काम कराना पड़ता है। आज देखिए मैं फ्रिज की सफाई करने जा रही हूँ, तो वो आ जाएंगी, वो मुझे चीज़ें देती रहती हैं उठा उठा के, और मैं काम करती रहती हूँ। क्योंकि भाई मेरी उम्र के हिसाब से तो मैं अगर कर लूँ ना थोड़ा सा भी काम, तो फिर मैं इतना थकन का शिकार हो जाती हूँ कि आपसे क्या करूँगी मैं। छोटी छोटी बातें या बड़ी बड़ी बातें या बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, मैं थोड़ी सी भी बात करने के काबिल नहीं रहती काम करने के बाद। इसलिए मैं इतने कम काम करती हूँ, इतना थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ कि मैं रह सकूँ दूसरे कामों के भी काबिल। क्योंकि मुझे ज़ाहिर है अपने घर का खाना भी बनाना है और उनके साथ सफाई भी करवानी है, कपड़े भी धुलवाने हैं। तो इसलिए मैं जब छोटे छोटे कामों को डिवाइड कर लेती हूँ तो फिर इतनी ज़्यादा मैं थकन का शिकार भी नहीं होती, और मेरा घर भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है। और जो बातें ये मैं कर रही हूँ ना, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, अल्लाह ना करे मुझे कोई बीमारी नहीं है, ऐसी उम्र का तकाजा है। 60 साल से उम्र वो इंसान ऊपर जाता है तो फिर उसकी हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं, क्योंकि 60 साल उन्होंने काम किया होता है, वो भी थकन का शिकार हो जाती हैं। और जो है ना सेहत बहाल नहीं रह सकती, कमज़ोरी आ जाती है। सब कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। जो मेरे हम उम्र ख़वातीन मेरी बातें सुन रही हैं वो ये समझ लें कि आप बीमार नहीं हैं। अगर आप थकन का शिकार हैं, आपकी हड्डियों में दर्द है, कमज़ोरी है, उठा नहीं जाता, तो ये कोई मसला नहीं है। क्योंकि हर शख्स अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, जो 60 साल के बाद तो भाई ये निज़ाम हमारे ऊपर भी नाफिज हो गया है, और हमसे भी नहीं होता अब कोई काम, लेकिन करना पड़ते हैं वे सारे ही काम। क्योंकि हम नहीं करेंगे ये काम तो फिर कौन करेगा। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो हमें निभानी है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम इतने ज़्यादा उम्र के हो गए तो अब हमसे कोई काम नहीं होता या नहीं हो सकता, या हम बीमार हैं या हमें शुगर है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ सबको हो जाती है। आजकल तो ये समझ लें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे शुगर बहुत ज़रूरी हो गई है। तो अल्लाह ना करे वैसे किसी को शुगर हो, लेकिन जिनको है वो इस बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, परेशान नहीं हो, क्योंकि अब तो उम्र का तकाजा ऐसा है ना कि भाई बीमारियों ने घेरना है। किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, और शुगर ऐसी बीमारी है कि इससे तमाम बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन हमें इन बीमारियों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना, हमें खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि भाई ज़ाहिर है हमने अपनी उम्र बहुत अच्छी हंसी खुशी गुजारी है। अल्लाह ताला ने हमें जितना सुकून दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और अपने आप को हरगिज़ हरगिज़ बहुत ज़्यादा बीमार नहीं समझे। मैं हूँ उनसे मुखातिब जो है मेरी हम उम्र, यानी 60 साल के से ऊपर की हो चुकी हैं, और सोचती हैं कि भाई अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी किया है, आपसे अच्छा कौन कर सकता है बताएं मुझे। लेकिन थोड़ी सी ये हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत कीजिए। देखिए हिम्मत करेंगी ना तो अल्लाह ताला आपको उस में ताकत देगा। आपका जो सोच है ना वो आपके ऊपर जब हावी होगी ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उम्र गुजार चुकी हैं। सच को थोड़ी देर पीछे छोड़ दीजिए, उम्र को थोड़ी देर पीछे छोड़ दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों को समझना है हमको, और अपनी जिम्मेदारियां निभानी भी हैं, हंसना भी है, बोलना भी है, मिलना भी है, मिलाना भी है, और घर के वो काम काज भी करने हैं। अच्छा, काम काज का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो भाई देखिए मैं सबको नहीं कह रही, क्योंकि सबके घर माशाल्लाह बहुएँ हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्ते हैं जिन्होंने घर को संभाला हुआ है, और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको जिस हाल में रखा है उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और रहना चाहिए बहुत ज़्यादा खुश।
क्योंकि मेरा मालिक बहुत बड़ा है। देखें, अगर मेरे साथ कोई काम करने वाला नहीं है ना, मेरे साथ कोई काम करवाने वाला नहीं है, तो चले हेल्पर है, हेल्पर को भी आप समझे कि काम करने वाली है। अगर इस तरह काम तो हेल्पर नहीं करती जिस तरह फैमिली मेम्बर करते हैं। तो फिर क्या किया अल्लाह ताला ने, अगर मेरे साथ कोई काम करने वाला नहीं है तो अल्लाह ताला ने मुझे वही हिम्मत दी, वो ताकत दी, वो तवन्नाई दी कि तमाम उम्र के साथ साथ मैं उम्र को अपने ऊपर हावी नहीं करती और मैं अपने सारे काम देखें घर के साथ, हेल्पर आए या ना आए, अगर झाड़ू भी देनी है तो मैं जो है ना बड़ी वाली झाड़ू लेके कुर्सी पे बैठ के भी लगा लेती हूँ झाड़ू, और अगर कुर्सी पे बैठ के नहीं करती तो बुर्श लेती हूँ, उससे भी कर लेती हूँ। लेकिन मैं जो है ना परेशान नहीं होती, अपने ऊपर हावी नहीं करती। हाँ, अगर कोई ऐसी वक्ती परेशानी आ जाती है तो वो तो इंसान के ऊपर देखें हावी हो जाती है ना। है तो इंसान ना कोई पहाड़ तो नहीं है कि हर चीज़ अपने ऊपर सह जाएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें तो सहना ही पड़े, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। अब देखें, लोग काम करने के लिए कसते हैं कमर, और मैंने कस लिया है दुपट्टा, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि वो मोहतरमा बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसलिए मैं अपने फ्रिज की सफाई का काम करती हूँ शुरू, और जब फ्रिज साफ़ हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन कहना ये है कि भाई जो है ना आज के लिए कि भाई अपना काम छोटे छोटे हिस्सों में करेंगे। अगर आपके साथ कोई हेल्प कराने वाला भी नहीं है ना तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और आप थकेंगे नहीं। और सबसे पहले रखिएगा अपने खाने का भी ख्याल कि काम शुरू करने से पहले सोच लीजिएगा कि जब काम ख़त्म होगा ना तो हिम्मत भी ख़त्म हो जाएगी इसके साथ साथ। तो आपको पहले अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेना है, ताकि आप जब काम से थक चुके हैं तो फिर आपको ये ज़रूरत ना पड़े कि भाई मुझे कोई खाना दे दे, मुझे कोई खाने का पूछ ले। तो अपना खाना पहले से मेंटेन करके रखें कि काम करने के बाद जब थकन का हो जाए शिकार तो भाई खाना उठाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें और खाना खा लें। मैं तो करती हूँ बिल्कुल इसी तरह कि भाई मैं जब काम मुझे लग रहा है ना आज के हेल्पर भी नहीं है और मुझे ये भी पक्का पता है कि जब मैं फ्रिज की सफाई कर लूँगी तो मैं बुरी तरह थक जाऊँगी, तो फिर मुझे होगी तलब खाने की। तो इसलिए मैंने अपना खाना तैयार करके रखा है, रात का सालन है, और भाई सुबह मैंने डाल ली थी एक रोटी, तो मैं अपना बैठ के आराम से सुकून से खा लूँगी खाना और जो है खाने को करूँगी इंजॉय। तो अभी मैं करने जा रही हूँ फ्रिज की सफाई। फ्रिज की सफाई जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अब जा रही हूँ मैं फ्रिज की सफाई करने। देखें भाई, मैंने कर ली है अपनी फ्रिज की सफाई और अकेले ही सफाई की है, क्योंकि मुझे पता था कि अब मोहतरमा ने तो आना नहीं है, तो क्यों ना भाई मैं खुद ही शुरू हो जाऊं। तो मैं फारिग तो मैं हो चुकी हूँ अब फ्रिज की सफाई करके, लेकिन कमरा अभी मेंटेन नहीं हुआ, घर का कोई और काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक ही काम से इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। काम करना मेरे लिए है अब बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि सुबह से फ्रिज की सफाई कर के मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा थकन का शिकार। तो मैंने सोचा फ्रिज साफ़ कर लिया है, अब आपको दिखा दूं, क्योंकि बकिया काम तो अब मैं करूंगी आराम करने के बाद, यानी कि मैं नमाज़ पढ़ने के बाद खाऊंगी खाना, और खाना खाने के बाद मुझे आ जाएगा गश, यानी कि मैं सो जाऊंगी। लेकिन मैं किताब पढ़े बगैर नहीं सोती हूँ, तो कोई ना कोई किताब तो मैं हाथ में लूँगी और उसे पढ़ूँगी, और पढ़ते पढ़ते ही बस आ जाएगी फिर मुझे नींद। तो जो है ना आज के लिए मुझे आपको यही दिखाना था कि मैं छोटे छोटे से काम जो है कैसे बार बार रिपीट करती रहती हूँ अपने घर के कामों को, ताकि मेरा घर ऐसा ना लगे कि भाई इनके घर में तो कोई सफाई करने वाला नहीं है या काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो है बहुत ज़्यादा उम्र की, तो ये कैसे कर सकती है घर को मेंटेन। तो बच्चों, मैं आपसे ज़्यादा रख सकती हूँ अपने घर को मेंटेन। बहुत हिम्मत है, ताकत है, आंटी में हौसला है, और दुआ कीजिएगा कि यही हौसला रहे बरकरार। बस ये है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला मुझे तमाम दुख और परेशानियों से बचाए, क्योंकि कभी कभी ऐसी परेशानियाँ आ जाती हैं कि बंदे का तमाम हौसला, ताकत, तवानाई, हिम्मत टूट जाता है, लेकिन इसमें रब का साथ ना छूटे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अपने रब से मोहब्बत की तौफीक अता करता रहे, क्योंकि दुनिया तो फिर दुनिया नाम है ना। कि मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पढ़ा था कि ज़िंदगी में सब कुछ किसी न किसी वजह से होता है और गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। लोग बदलते हैं ताकि असली चेहरे हम जान सकें, लेकिन जब कोई एक शख्स बदलता है ना तो उसके पीछे आपको बहुत सारे चेहरों की असलियत नज़र आती है। मेरी इस बात पे कीजिएगा बहुत ज़्यादा गौर, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और भाई कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।
और पसंद आए मेरी बातें तो कर दीजिएगा लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और ख़ास कर मैं जो हूँ अपने बच्चों से मुखातिब हूँ, बच्चियों से मुखातिब हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, आप मेरा हौसला बढ़ाएं। मुझे है हौसला बढ़ाने की ज़रूरत, सपोर्ट की ज़रूरत। और जो मेरी हम उम्र बहन भाई हैं वो भी मेरा हौसला बढ़ाएं और जो है वो भी ज़िंदगी में जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें आशियाना शाहीन का और करते रहें शाहीन को सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिले।